पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान आज अपने निजी आवास नंगला तराई खटीमा में आम जनता की जन समस्याएं सुनी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने फाइबर कंपनी के परिसर में पहुंचकर दीप प्रज्वलित करते हुए बूथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए काम किए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मगरमच्छ के हमले से मृत्यु होने के कारण मृतक के परिजन लक्ष्मी देवी को 3 लाख रुपए का चेक आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद देहरादून के विकासखंड रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगभग 7 करोड़ की सोडा तप्पड़, भोपाल पानी, बड़ासी ग्रांट, सोडा थरोली पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इन पेयजल योजनाओं में बड़े ट्यूबवेल लगेंगे जिससे दीर्घकालिक लाभ होंगे और आने वाले 25 से 30 सालों तक क्षेत्र में पेयजल की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द संपूर्ण डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर में पानी का कनेक्शन होगा। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोपों को सरासर गलत बताते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों के सामने अपना पक्ष रखा। उनका कहना था कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष उनके फ्लैट पर कब्जा करना चाहते हैं। साथ ही भाजपा द्वारा 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के जिला पंचायत सदस्यों ने मुख्यमंत्री से इस पर ठोस कार्यवाही करने की भी मांग की। देखो जी, जो भ्रष्ट होता है वो दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है। तो माननीय उपाध्यक्ष जी खुद भ्रष्ट हैं और हमारे पास उनका पूरा काला चिट्ठा है। तो उपाध्यक्ष जी जल्द ही हम जिला पंचायत के कुर्सी से उनको भी उतारेंगे। उपाध्यक्ष जी नियोजन समिति के मेंबर हैं ही नहीं और वो फिर भी नियोजन समिति में हमेशा रहते हैं। इस बार के अलावा जो भी 2 साल से हमारी जो नियोजन समिति की बैठक हुई फिर भी वो हमारे साथ रहते हैं। नियोजन समिति का मेंबर उपाध्यक्ष होता कि जिला पंचायत का? जब होता नहीं तो ये क्या एलिगेशन है, क्या आरोप सिद्ध, जो आरोप उन्होंने जो पॉइंट वाइज लगा रखे उनको सिद्ध तो करो। एक भी आरोप अगर सिद्ध हो जाए तो जो सजा सब लोग जनता सुनाइए, आप लोग सुनाइए, हम तैयार हैं। उसमें मैं कह रहा हूँ कि प्लीज उपाध्यक्ष जी मेरा फ्लैट छोड़ दो, ये रेंट का कागज है, इसमें आप साइन कर दो। मेरा घर छोड़ दो। कई समय से देहरादून स्थित फ्लैट में वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। हमने लीगल नोटिस भी उनको दिए, 3 नोटिस दिए, उन्होंने नहीं छोड़ा। मजबूर होकर के मुझको सेशन कोर्ट देहरादून में 28 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज करना पड़ा। आज तक भी वो कब्जा करके हमारे आवास पे बैठे हुए हैं। हम बाहर हैं और वो मकान पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। युवा कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ के दूसरे दिन अंडर 14 वर्ग बालक और बालिका वर्ग की प्रतियोगिता बेरीनाग महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित की गई। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर CD सूठा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। खेल महाकुंभ का यहाँ पर आयोजन किया गया है और इसमें 9 न्याय पंचायतों से हमारे पूरे विकासखंड से बच्चे आए हैं और बहुत अच्छा वो लोग खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे ही बच्चों को अच्छे मौके मिलते रहे तो हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक जाएंगे और अपने देश का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे। और मेरी बच्चों से अनुरोध है कि पढ़ाई के साथ साथ जितना पढ़ाई को महत्व देते हैं उससे उतना ही महत्व वो खेल को दें। इससे वो स्वस्थ रहेंगे और हमारा पूरा देश स्वस्थ रहेगा। जो ये खेल महाकुंभ यहाँ पर आयोजित हो रहा है, इसमें अत्यंत ही उत्साह का वातावरण सभी प्रतिभागियों में दिखाई दे रहा है। और इतना बड़ा महाकुंभ जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्राएं यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं, उसको संगठित करने का ये जो दुरूह कार्य यहाँ के विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है और बड़ा अनुशासित माहौल यहाँ पर बना हुआ है। मैं इस खेल महाकुंभ की सफलता की कामना करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह अपने निजी भ्रमण कार्यक्रम पर कांग्रेस के टिहरी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह रमोला के चंबा आवास पहुंचे। वहां पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी और भारी मतों से चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नरेंद्र चंद्र रमोला, सूरज राणा, नगर पालिका के अध्यक्ष सुमना रमोला आदि मौजूद रहे। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात सरकार कहती रही, लेकिन 4.5 साल से ज़्यादा का कार्यकाल हो गया है, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं। और कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो आपके सामने है।
आप देख लीजिए, भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध है, तीर्थ पुरोहित सड़कों पर हैं, देवी आपदा प्रबंधन सरकार का पूरी तरीके से विफल साबित हुआ है। एक नहीं बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। इन तमाम विषयों को लेकर के हम चुनाव में भी जाएंगे। उत्तराखंड पेयजल निगम अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति द्वारा पेयजल निगम के राजकीयकरण और पेयजल निगम जल संस्थान के एकीकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों ने चंबा पेयजल निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। समिति के जिला संयोजक राजपाल राणा का कहना है कि 28 अक्टूबर तक उनकी मांगों पर सरकार यदि कार्यवाही नहीं करती है तो सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे क्या हुआ कि जनता के साथ एक भेदभाव की स्थिति पैदा हो रही है। एक असमंजस की स्थिति है कि किसके पास जाए जनता पेयजल के लिए, आवश्यक के लिए। कभी वो जल निगम के पास भटकती है, कभी जल संस्थान के पास भटकती है, कभी जल संस्थान के पास भटकती है, कभी ग्राम पंचायत के पास भटकती है। जो योजनाएं बन रही है, लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसका रखरखाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई एक जिम्मेदार नहीं है। जनता भटक रही है दर दर, लेकिन शासन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। अधिकारी कर्मचारी असमंजस की स्थिति में है। जल निगम वाले जल संस्थान के पास भेज देते हैं, जल संस्थान वाले जल निगम के पास भेज देते हैं, और जल संस्थान वाले ग्राम पंचायत के पास भेज देते हैं या जल निगम के पास भेज देते हैं। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।